हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल त्रिज्या क्लासेस। दोस्तों, आज अपने सोरगम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सोरगम क्रॉप्स के अंदर लगने वाली जो मेन डिजीज है उसके बारे में आज अपने डिटेल से स्टडी करेंगे। वैसे तो अपने क्या किया था, जो मेन मेजर जो क्रॉप्स थे उनकी डिजीज मैंने पहले पढ़ाती थी, जो आपको प्ले लिस्ट है एक अपने इस चैनल पर, वो मिल जाएगी। लेकिन कुछ माइनर क्रॉप्स रह गई थी, उनमें से भी क्या होता है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो माइनर क्रॉप्स भी पढ़ देते हैं। फील्ड क्रॉप्स कंप्लीट करके फिर अपने हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल्स क्रॉप्स की जो डिजीज़ है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद त्रिदिया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल त्रिदिया क्लासेस। तो सबसे पहले जो डिजीज रहेगी वो है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सोरगम। ये आप कह लो कि मेजर डिजीज है सोरगम की, जो पेरानोस्पोरस सोरगाई इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है, इससे होती है। सिम्टम्स की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू आप सबको पता है कि वाइट डाउनी ग्रोथ हो जाती है लोअर सरफेस ऑफ लीफ। देखो, एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू, एक होता है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, जो पत्ती की जो लोअर सरफेस होती है नीचे क्या होती है कि डाउनी ग्रोथ हो जाती है, डाउनी ग्रोथ वाइट कलर की, यानी कि पाउडर जैसा वाइट कलर का हो जाता है, फंगल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है येलो डिस्कलरेशन ऑन द करस्पॉन्डिंग अपर सरफेस, ऊपर वाली सरफेस पर येलो कलर की हो जाती है ना। तो मेन आपको इसके डाउनी मिल्ड्यू का सिम्टम याद रखना है कि डाउनी ग्रोथ हो जाती है लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, फिर इसके अलावा है लीफ श्रेडिंग, यानी कि पत्तियां झड़ने लग जाती है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोटिक स्ट्रिक अलोंग द वेंस ड्यू टू ऊस पोर फॉर्मेशन, श्रेडिंग ऑफ द लीव्स अलोंग द वेंस एट द फाइनल स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ, यानी कि पत्तियां जो है इसकी वजह से झड़ने लग जाती है। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फोलियर स्प्रे करेंगे मेटालैक्जिल से 0.4%। ठीक है, और ये आप देख सकते हो इमेज में, इस प्रकार से वाइट कलर की डाउनी ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये इमेज में अपने देख सकते हो, ये ज्वार की फसल है इसमें ये जो। फिर नेक्स्ट है चारकोल रोट ऑफ सोरगम। कौन सी डिजीज है, चारकोल रोट ऑफ सोरगम। इसके अंदर जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है इसका राइजोक्टोनिया सोलेनी कह लो या मैक्रोफोमिना फेजुलिना कह लो। ठीक है, एक ही बात है। सिम्टम की बात करें तो सीन ओनली एट द फ्लावरिंग फेज व्हेन क्रॉप इज सब्जेक्टेड टू मॉइस्चर स्ट्रेस लॉजिंग ऑफ द प्लांट। इसमें क्या होता है, इसमें मेन जो सिम्टम होता है वो अपने को ध्यान रखना है, जैसे मैंने 2 नंबर लिख रखा है। व्हेन वी स्प्लिट ओपन द बेस ऑफ द कलम, internal portion is fibrous and hollow with black vegetative structures namely the sclerotia and pycnia। यानी कि क्या होता है, कलम किसको बोलते हैं, कलम आप स्टेम को कह सकते हो। जब आप सोरगम का स्टेम जो होता है उसको अपने स्प्लिट ओपन, यानी कि उसको बीच में से तोड़ के देखते हैं ना, तो क्या होता है अंदर वाला जो इंटरनल पोर्शन होता है एक तो फाइब्रस हो जाता है, एक होलो, यानी कि ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको अपने स्क्लेरोटिया पिकनीडिया बोलते हैं। तो ये चारकोल रोट का मेन जो सिम्टम है इसको अपने को ध्यान रखना। जैसे रूट रोट डिजीज लगती है उसमें भी यही मेन सिम्टम होता है, विल्ट में भी लगभग यही सिम्टम होता है ना, उसमें भी विल्टिंग हो जाती है, अंदर से आपको वो दिखता है ब्लैक कलर का। तो ये चारकोल रोड का सिम्टम है। मैनेजमेंट करेंगे फ्रीक्वेंट इरिगेशन एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग फेज, यानी कि बार बार फ्लावरिंग स्टेज पर अपने इसकी इरिगेशन करेंगे। ये आप सिम्टम देख सकते हो। ठीक है, इस तरह के अपने जो स्प्लिट ओपन वो स्टेम जो है मैंने बताया था आपको, खोल के देखते हैं उसमें ब्लैक कलर का पिकनीडिया या स्क्लेरोटिया वो आपको दिखते हैं। फिर नेक्स्ट है रस्ट। तो रस्ट का कोजल ऑर्गेनिज्म है पक्सीनिया सोरगाई, और सिम्टम की बात करें तो रेडिश ब्राउन रेजेड पुस्टुल्स ऑन द लीफ सरफेस, लेटर द रेडिश ब्राउन पुस्टुल्स टर्न टू ब्लैक पुस्टुल्स। यानी कि पहले क्या होता है, रेड ब्राउन कलर के आपको पत्ती पर सिम्टम दिखेंगे, उसके बाद वो रेड ब्राउन कलर के सिम्टम चेंज हो जाएंगे ब्लैक के अंदर। तो ये रस्ट के सिम्टम में मैनेजमेंट करेंगे आप ऑक्सीकार्बोक्सिन या कार्बोक्सिन 0.1%। ठीक है, ये आप देख सकते हो रस्ट डिजीज के सिम्टम्स हैं। फिर है अर्गट, जिसको सुगरी डिजीज बोलते हैं, ये इसकी मेन डिजीज है, इसको याद कर लेना है। इसका कोजल ऑर्गेनिक लेविसेपस परपूरी है। ठीक है, अर्गट बाजरे में भी लगती है और सोरगम में भी लगती है, जिसको सुगरी डिजीज बोलते हैं। ठीक है, सुगरी डिजीज जब सोरगम अगर पूछिए तो किस में लगती है, ज्वार या सोरगम के अंदर। क्लेविसेपस परपूरी है कोजल ऑर्गेनिज्म। सिम्टम की बात करें तो मोस्टली सीन व्हेन द फ्लावरिंग फेज कंसाइंड विद द विंटर सीजन, characteristic honeydew secretion from individual spikelet, each spikelet is covered into black ergot sclerotia। देखो समझते हैं इसमें क्या होता है, जो स्पाइकलेट होता है, स्पाइकलेट समझते हो, यानी कि जो ये जो ऊपर वाला क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपने बाजरे में देखा होगा, बाजरे का सिट्टा होता है ना, उसको स्पाइकलेट बोलते हैं पूरे कोई। तो वो जो स्पाइकलेट है उसमें क्या हनी ड्यू सेक्रेशन, यानी कि जैसे कि जो शहद होता है ना उसकी तरह, हनी ड्यू उसको बोलते हैं, उसकी तरह कुछ मतलब पिंक पिंक कलर का निकलता है
जैसे आप अर्गट में नहीं देखते हैं क्या, उस टाइप का निकलता है, ठीक है, गूंद टाइप का। तो ईच स्पाइकलेट इज कवर्ड इनटू ब्लैक अर्गट। फिर क्या होता है, वो जो हनी ड्यू निकलता है वो टाइम आने पर क्या होता है, एकदम सूख जाता है और फिर ब्लैक कलर का हो जाता है। तो उसको वो फिर स्क्लेरोटिया, ब्लैक अर्गट या स्क्लेरोटिया में वो चेंज हो जाता है। इसका मैनेजमेंट मैंकोजेब से करेंगे 0.25% से। ये देख लो, मैंने अभी बताया था कि जो स्पाइकलेट होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार के मतलब गूंद जैसा कह लो या हनी ड्यू जैसा इस प्रकार का निकलता है। और ये बाद में क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, सूख के स्क्लेरोटिया में चेंज हो जाता है। मतलब अर्गट जैसे ही है लगभग। उसके अलावा कुछ और 4-5 डिजीज है जो मैंने एक ही जगह सारणी में आपको बता देता हूँ, सिम्टम्स और मैनेजमेंट उसके, क्योंकि इसकी मेन जो डिजीज थी वो मैंने शुरू में आपको बता दी। इसके अलावा और जो डिजीज है, माइनर डिजीज जो आती है, वो मैं आपको इसका कॉजल ऑर्गेनिक सिम्टम मैनेजमेंट बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ग्रैंड समट है, इसको कर्नल समट या कवर्ड समट भी बोल सकते हैं। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म वो है क्या है, स्पेसिलोथिका सोरगाइस। स्पेसिलोथिका सोरगाइम की बात करें, सिम्टम की बात करें, तो इसमें ऑलमोस्ट ऑल द इंडिविजुअल ग्रेन्स आर समटेड एक्सटर्नली सीड में। ये याद रखना है इसमें, बस कुछ नहीं। इसका एक ही चीज़ याद रखनी है कि ग्रैंड समट जो लगता है सोरगम, उसको कवर्ड समट भी बोलते हैं, और ये क्या है, एक्सटर्नली सीड बोर्न है। बस इतना याद करना है, ठीक है। बाकी समट है तो आपको पता है क्या होगा, सारे ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, समटेड हो जाएंगे। सीड ट्रीटमेंट करेंगे कैप्टन थायरम से, बिल्कुल। लूज समट, इसका स्पेसिलोथिका करंटा करके जो कोजल ऑर्गेनिज्म है, इसके सिम्टम और मैनेजमेंट जो है ग्रैंड समट के लगभग सेम ही है, ठीक है। लॉन्ग समट की बात करें तो टोलिपोस्पोरियम इरनबर्गी, इसका वो है कोजल ऑर्गेनिज्म, और 2% ग्रेन्स इसमें समेटेड होते हैं। एयरबोर्न डिजीज है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लॉन्ग समट क्या है, एयरबोर्न है, और फोलियो स्प्रे करेंगे मैंकोजेब से। हेड समट है स्पेसिलोथिका रेलियाना। तो इसके जो कोजल ऑर्गेनिज्म है दोस्तों याद कर लेना, और बाकी जो मेन चीज़ें जैसे कवर्ड समट एक्सटर्नली हो गया, या लॉन्ग समट एयरबोर्न हो गया, ये याद करना है। जैसे ये हेड समट है, ये सॉइलबोर्न है, इनको याद करना है। इसका सी ट्रीटमेंट कैप्टन या थायरम से करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ माइनर डिजीज हैं सोरगम की, ठीक है दोस्तों। ये सोरगम वैसे देखो दोस्तों, मैंने मेन जो मेजर क्रॉप्स की डिजीज थी वो मैंने आपको पढ़ा दी थी। ये माइनर कुछ क्रॉप्स की डिजीज है। तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट ये आ रखे थे कि सर बाकी वाली डिजीज भी आप कंप्लीट कराओ, बाकी वाले जो भी क्रॉप है। तो मैं ये जो फील्ड क्रॉप्स की जो बाकी रह गई हैं इसको अपने धीरे धीरे कर लेंगे। इसमें कोई मेजर डिजीज तो मिलेगी नहीं आपको, 1-2 डिजीज मैन होती है, उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये कवर करके फिर अपने वो हॉर्टिकल्चर और वो फ्रूट्स जो भी है उसकी, या वेजिटेबल्स क्रॉप्स की डिजीज है वो पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।